हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी में हम लोग पढ़ दिए आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल आपको 22 तक। ठीक है, आज पढ़ेंगे 23 से 24 पढ़ेंगे और 24 से आपको 28 तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ लिए थे आर्टिकल पार्ट 1 भी पढ़ लिया है और पार्ट 1 में आपको लिखा गया है 1 से आर्टिकल 4 तक आता है, उसको बोलते हैं भाग 1। ठीक है, भाग 2 में आता है आपको नागरिकता, आपको आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, और तीसरका में आपको मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट, ये भाग आता है आपको 3 में आता है। ठीक है, जिसमें पढ़ना है आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक पढ़ना है। ठीक है, आप लोग आर्टिकल 12 से लेकर आपको आर्टिकल 22 तक बता दिए हैं। ठीक है, जीएलएस क्लासेस सर्च कर आप वीडियो देख सकते हैं पॉलिटिकल, बहुत अच्छा से डिटेल्स में बताया गया है। ठीक है, तो आज देखिए एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए फर्स्ट में पढ़े थे हम लोग समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार ये आता है आपको आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये पढ़े थे हम लोग आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम लोग तीसरा। ठीक है, तीसरा में आपको लिखा गया है कि शोषण के विरुद्ध का अधिकार। ठीक है, देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ये आपको आ जाता है आर्टिकल 23 से 24 तक आता है। ठीक है, समझ आ गया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं समानता के अधिकार को राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, इसको बोलते हैं राइट टू फ्रीडम। तीसरका को आपको बोलते हैं राइट टू अगेंस्ट। ठीक है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। समझ आ रहा है? yes. तो इसको मिटा देते हैं और हम लोग तीसरका में चलते हैं, आपको आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक। ठीक है, जिसका नाम है शोषण के विरुद्ध का अधिकार। ठीक है, ये तीसरा है, इंग्लिश में बोलते हैं राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, इसको बोला जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण का विरुद्ध अधिकार। ठीक है, ये आपको आता है आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 तक। समझ आ रहा है? आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 तक आता है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 23। ठीक है, आर्टिकल 23 में बोला गया है, इसका 23 का नाम है कि आपको मानव के दुर्व्यवहार अत्याचार मत कीजिए। ठीक है, समझ आ रहा है? इसमें लिखा गया और इसमें बोला गया आर्टिकल 23 में आपको कि देखिए किसी भी मनुष्य से किसी भी तरह के कोई व्यापारी मतलब कि जबरदस्ती व्यापारी नहीं कराना है। समझ आ रहा है? किसी मनुष्य किसी भी तरह के कोई भी जबरदस्ती व्यापारी नहीं करवाना है, बिना उसके इच्छा से कोई भी आप काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, ये आपको आर्टिकल 23 में लिखा गया। ठीक है, देखिए मनुष्य से किसी भी या कोई भी लिखे, चाहे किसी भी लिखे, कोई भी वर्क या व्यापारी, कोई भी वर्क या व्यापारी जबरदस्ती नहीं करा सकते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 23 के खिलाफ है। ठीक है, आर्टिकल 23 इसके खिलाफ है।
मनुष्य से कोई भी वर्ग या व्यापारी जबरदस्ती नहीं करा सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है आपको, कोई भी वर्ग या व्यापारी इच्छा के अनुसार कराना होगा, ठीक है। ये नहीं कि कोई वर्क है, कोई मजदूर है, उसको बड़ियारी मतलब कि उसको फोर्स देकर आप उससे काम करवा रहे हैं और उसका वेतन नहीं दे रहे हैं तो जाकर कंप्लेन कर सकता है। आर्टिकल 23 के तहत आप पे मुकदमा लग सकता है, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि इस पे संसद कानून बना सकता है, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि इस आर्टिकल 23 में संसद कानून बना सकता है, ठीक है। और इसमें एक और बात बोला गया है कि जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने का बाध्य आप रहेंगे, ठीक है। कोई भी भारतीय नागरिक है जो कि राष्ट्रीय अगर सेवा के लिए जब बोला जाए तो वहाँ वो करना होगा, ठीक है। कोई एनी व्यक्ति, ठीक है, एनी व्यक्ति राष्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य है। अगर जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए बोला जाए तो वहाँ पर जाना पड़ेगा, ये राष्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य है, ठीक है। तो इसमें 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है। मनुष्य से कोई भी वर्ग या व्यापारी जबरदस्ती नहीं करा सकते हैं। अगर मनुष्य कोई काम कोई वर्क किया, ठीक है, कोई वर्क किया तो उसका सैलरी देना होगा, ठीक है। ये भी इसमें लिखा गया है कि मनुष्य से कोई भी, देखिए समझ लीजिए, फिर एक बार रिवाइज कर रहे हैं ना। मनुष्य से कोई भी वर्क जबरदस्ती या व्यापारी जबरदस्ती नहीं करा सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट में है कि कोई भी वर्क या व्यापारी उसके इच्छा अनुसार कराइए, ठीक है। अगर आपको किसी भी वर्क कराना है, ये मत बोले कि आप उसी में जाके काम करिए, उसके लायक है कि नहीं ये देखिए, ठीक है। उसे इंटरव्यू ले सकते हैं, एग्जाम ले सकते हैं। और इस तीसरा काम बोला गया कि इस आर्टिकल में बोला गया कि संसद इस पे कानून बना सकता है, ठीक है। और चौथा पॉइंट है कि एनी व्यक्ति राष्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य होगा, ठीक है। राष्ट्रीय सेवा के लिए जो भी नागरिक भारतीय नागरिक है वो राष्ट्रीय सेवा के लिए जा सकते हैं अगर बोला जाएगा तो, ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो। और पाँचवा बोला गया है कि कोई भी वर्क किया है तो उसका सैलरी देना जरूरी है, ठीक है, नहीं तो कंप्लेन वो व्यक्ति कर सकता है, ठीक है। ये आर्टिकल आपको 23 में लिखा गया है, ठीक है। तो आइए आर्टिकल 24 पढ़ते हैं, समझ गए, स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको मिटाते हैं, आर्टिकल 24 पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए आर्टिकल 24 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए आर्टिकल 24 में बोला गया है कि किसी भी आप बालिका या बालक को जो कि 14 साल से कम उम्र वाले व्यक्ति को आप कारखाने या कंपनी में नहीं भेज सकते हैं, ठीक है। इसमें कारखाना से रिलेटेड है, ठीक है, कारखाना या कंपनी, ठीक है। ये इसमें बोला गया है फर्स्ट पॉइंट कि आप 14 साल से कम बच्चे को आप कंपनी में नहीं भेज सकते हैं, उसको शिक्षा देना है, जो कि आपको आर्टिकल 21 में संशोधन करके बोला गया है, ठीक है। देखिए 14 साल से कम उम्र वाले व्यक्ति को कारखाना में जाने का
अनुमति नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा है? देखिए, 14 साल से कम उम्र वाले व्यक्ति को कारखाने में जाने के लिए अनुमति नहीं दिया गया है, ये आर्टिकल 24 के तहत। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि देखिए 0 से 14 साल आप बोल सकते हैं। ठीक है, 0 से 14 साल वाले व्यक्ति को कारखाने में जाने का अलाउ नहीं है, पढ़ना है। ठीक है, आपको आर्टिकल 21 पढ़ा दिया। 21 में बोला गया है कि उसमें संशोधन किया गया था 2002 में कि आपको 6 वर्ष से 14 साल के बच्चे को शिक्षा अनिवार्य है। ठीक है, समझ आया? और इसमें पॉइंट है, देखिए पारंपरिक काम है, जो घर का काम है वो व्यक्ति कर सकते हैं। ठीक है, पारंपरिक कार्य कर सकते हैं। पारंपरिक काम जो है, घर का काम है वो कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस है आप वो कर सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा बड़ा कंपनी में, ठीक है, बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियल, आपको उसमें 14 साल से कम वाले बच्चे को अलाउ नहीं है। ठीक है, 14 साल से अधिक बच्चे को अलाउ है काम करने के लिए। ठीक है, वर्क करने के लिए। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि एक और पॉइंट है, 14 वर्ष से 18 वर्ष वाले व्यक्ति को 14 वर्ष और 14 से 18 वर्ष वाले व्यक्ति को आपको ये बोला जाता है किशोर अवस्था। ठीक है, किशोर अवस्था, किशोर अवस्था वाले व्यक्ति को आपको परमाणु, जहाँ बारूद केमिकल के फैक्ट्री में नहीं जाना है। ठीक है, बारूद या केमिकल वाले फैक्ट्री में नहीं जाना है। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं। आर्टिकल 24 में बोला गया है कारखाना और कंपनी से रिलेटेड है, जो कि 0 से 14 साल से कम वाले बच्चे को कंपनी या कोई भी फैक्ट्री में, कारखाने में नहीं जाना है, इंडस्ट्रियल में नहीं जाना है। ठीक है, उसमें ये अभी पढ़ने का उम्र है। ठीक है, आर्टिकल 21 में संशोधन किया गया था कि 6 साल से 14 साल के बच्चे को शिक्षा देना अनिवार्य है। ठीक है, और पारंपरिक कार्य कर सकते हैं, ये लागू है। ठीक है, पारंपरिक कार्य कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा में लगा कि 14 से 18 वाले व्यक्ति को बारूद या केमिकल वाले फैक्ट्री में अलाउ नहीं है। ठीक है, ये आपको किशोर अवस्था रहता है इसमें। ठीक है, समझ आ गया? आर्टिकल 24। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 25 से 28 तक पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आर्टिकल 23 पढ़ लिए, आर्टिकल 24। ठीक है, तो 23 में आपको किसी भी व्यक्ति से आपको आर्टिकल 23 में किसी भी व्यक्ति से ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं। आर्टिकल 24 में है कि 14 साल से कम वाले बच्चे को या बच्ची को कंपनी या कारखाना या इंडस्ट्रियल में नहीं भेज सकते हैं। आर्टिकल 21 के तहत आपको शिक्षा दिलाना अनिवार्य है 6 वर्ष से 14 साल बच्चे को। ठीक है, तो आइए आप पढ़ते हैं आर्टिकल 25, इसको मिटा देते हैं। यस सर। पढ़ रहे हैं आर्टिकल, आपको आर्टिकल 24 तक पढ़ा दिया है। आर्टिकल इसमें है राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये आपको आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक आता है, इसमें पढ़ना, धार्मिक धर्म के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हम लोग देखते हैं आर्टिकल 25, इसका नाम है धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें क्या क्या बोला गया है, इसमें क्या क्या लिखा गया है आर्टिकल 25 में? धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें बोला गया है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी भी धर्म का अपना सकता है। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन है। ठीक है, लेकिन धर्म को अपना सकते हैं या, और यहाँ पर है धर्म अपना सकते हैं या धर्म को विस्तार कर सकते हैं। ठीक है,
या प्रचार कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, ठीक है। और धर्म को अपना अपना ले तो धर्म को विस्तार कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको आर्टिकल 25 में बोला गया है, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि फर्स्ट पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हुआ जो व्यक्ति धर्म को अपना सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं, लेकिन किसी को भावना का ठेस मत पहुंचे, कोई व्यक्ति को ठेस मत पहुंचे, ठीक है। लेकिन किसी भी भावना को ठेस मत पहुंचे, ठीक है। आप धर्म अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा मत करिए धर्म अपना दीजिए किसी को ठेस पहुंचे, किसी को दिक्कत हो के, उस तरह नहीं, उस पर आप पे केस हो सकता है, ठीक है। और तीसरा का पॉइंट है, ठीक है। देखिए आप सिख धर्म को जानते होंगे, सिख धर्म को तलवार रखने का अधिकार है, ठीक है। सिख धर्म को तलवार रखने का, ठीक है, अधिकार है, अधिकार है, ठीक है। देखिए सिख धर्म को तलवार रखने का अधिकार है, लेकिन इसमें भी कंडीशन है, लेकिन लग जाता है, लेकिन मतलब कंडीशन, लेकिन किसी भी भावना क्या, किसी भी को ठेस मत पहुंचे, ठीक है। देखिए ये 4 पॉइंट है। आप इसमें लिखा है आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन किसी भी भावनाओं को ठेस मत पहुंचे, समझ आया। और तीसरा काम बोला गया है कि सिख धर्म को तलवार लेने का अधिकार है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को भावना का ठेस मत पहुंचे, इसमें बोला गया है, ठीक है। यह हो गया आर्टिकल आपको 25, ठीक है। आर्टिकल 25 में ऐसा बोला गया है, ठीक है। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 26, इसको मिटा देते हैं। आर्टिकल 26 में बोला गया है, लिखा गया है सामूहिक अधिकार, ठीक है। सामूहिक अधिकार, इसमें बोला गया है सामूहिक अधिकार में कि धर्म से संबंधित है, ठीक है। धर्म से संबंधित, ठीक है। धर्म से संबंधित, इसमें बोला गया है कि आप जो धर्म अपना लिए हैं, जैसे हिंदू धर्म अपना लिए हैं तो आप मंदिर बना सकते हैं, मुस्लिम धर्म अपना लिए तो मस्जिद बना सकते हैं, ठीक है। आप अपने धर्म के लिए पूजा करने के लिए आप मंदिर मस्जिद बना सकते हैं, ठीक है। आप अपने धर्म के लिए, ठीक है, अपने धर्म के लिए मंदिर बना सकते हैं। आप देखते होंगे घर घर में मंदिर होगा पूजा करने के लिए, छोटा होगा, कहीं भी बड़ा होगा, चौराहे पे होगा, ठीक है। ये सब संविधान में लिखा गया है। आर्टिकल 26 में लिखा है सामूहिक अधिकार, ठीक है। आप धर्म से संबंधित, ये नहीं कि आप जो दूसरा धर्म अपनाए हैं दूसरा धर्म का मतलब मंदिर या मस्जिद बना रहे हैं, इस तरह नहीं है। आप जो धर्म अपनाए हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया धर्म से संबंधित, आप अपने धर्म के लिए मंदिर या मस्जिद बना सकते हैं। ये आर्टिकल 26 में लिखा गया है। 25 में लिखा है कि आप धर्म को चेंज कर सकते हैं, प्रचार करते हैं, विस्तार कर सकते हैं। यही 26 में लिखा गया है कि आप धर्म से रिलेटेड आप मंदिर बना सकते हैं, ठीक है। अपने परंपरा के अनुसार, अपने परंपरा के अनुसार, ठीक है। 26 को समझ गए। सामूहिक अधिकार, आप धर्म से संबंधित आप जो धर्म अपनाए या मंदिर या मस्जिद या किसी भी धर्म के जो पूजा करने वाले हैं उस धर्म के आप मंदिर या मस्जिद को बना सकते हैं, ठीक है, अपने परंपरा के अनुसार। समझ आया। ये आर्टिकल 26 में लिखा गया है, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं अब आर्टिकल 27, ठीक है।
समझ आया? यस सर। इसको मिटा देते हैं। ओके सर। आर्टिकल 27, ठीक है, आर्टिकल 27, ठीक है। आर्टिकल 27 धर्म से रिलेटेड है, ठीक है, धर्म टैक्स से रिलेटेड है, ठीक है, धर्म टैक्स के लिए रिलेटेड है। इसमें बोला गया है आर्टिकल 27 में कि धर्म के लिए प्रचार या विस्तार कर सकते हैं, लेकिन उसमें टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। धर्म समझ आ गया? यस सर। धर्म के लिए प्रचार विस्तार कीजिएगा तो उसमें टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, उसमें टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, समझ आया? अब सेकंड पॉइंट है इसमें, देखिए पहले आप सुने अगर जो राजा महाराजा रहता था, जजिया कर, ठीक है, गैर मुसलमान कर, ठीक है, और इसमें बहुत सारा टैक्स लगता था, प्रचार के लिए टैक्स लगता था, आपको कोई किसी भी धर्म को विस्तार कर रहे हैं तो उसके लिए टैक्स लगता था, ठीक है। लेकिन इसमें है ना दूसरा का पॉइंट में है कि आपको गैर मुसलमान से जजिया कर लिया जाता था, ठीक है, जजिया कर, ठीक है, जजिया कर, ठीक है, या आपको या एनी टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है, एनी टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है, धर्म के लिए। अपने इसमें ये भी बोला गया कि अपने, तीसरा का पॉइंट है, अपने से दान दे सकते हैं, ठीक है, अपने से दान दे सकते हैं, ये अलाउ है, लेकिन आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। आप मंदिर में या मस्जिद में आप देखे होंगे जितना भी दान दिया जाता है, दान में टैक्स नहीं लगता है, मंदिर में दान में टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। एक बार इसको समझ लेते हैं। आर्टिकल 27 में बोला गया है कि धर्म से टैक्स के लिए है, धर्म के लिए, ठीक है। आप धर्म के लिए प्रचार विस्तार कर सकते हैं, इसमें टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, इसमें टैक्स नहीं लगेगा, समझा? जजिया कर, एनी टैक्स को हटा दिया गया है। अपने से दान दे सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। मंदिर में जो दान पेटी है, दान दिया जाता है या मस्जिद में, ठीक है, वहाँ पर टैक्स नहीं लगता है, समझ आया? ये 3-4 पॉइंट है, समझ आया? आर्टिकल 27 में है। अब आते हैं आर्टिकल 28 पर, इसको मिटा देते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 में है आपको शिक्षा स्वतंत्रता, धार्मिक अधिकार, शिक्षा से रिलेटेड धार्मिक अधिकार में, ठीक है। इसमें बोला गया है आपको कि धार्मिक, देखिए समझिए एक बार, धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है, धर्म जो है शिक्षा के लिए बाध्य नहीं है। जैसे में सरकारी स्कूल में आप सभी को एक तरह से शिक्षा मिलना चाहिए, धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, जाति या इस सब के आधार पर शिक्षा नहीं मिलना चाहिए, आप किस धर्म के हैं, ठीक है। तो सभी देखिए धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य है, ठीक है, धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य है, ठीक है। सरकारी स्कूल में एक भाव शिक्षा रहना चाहिए, ठीक है। अब वो तीसरा पॉइंट में बोला गया है कि धर्म के आधार पर शिक्षा में भेदभाव नहीं करना है, ठीक है, धर्म के आधार पर शिक्षा में
भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, ये 28 में देखिए, शिक्षा में स्वतंत्रता धार्मिक अधिकार के रिलेटेड है। ठीक है, धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य है। ठीक है, धर्म के आधार पर शिक्षा इस तरह नहीं करना है। ठीक, शिक्षा नहीं देना है। ठीक है, धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य है। सरकारी स्कूल में एक भाव शिक्षा रहना चाहिए, धर्म के आधार पर शिक्षा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, एक भाव शिक्षा रहना चाहिए, सेम मतलब सेम भाषा में रहना चाहिए, धर्म के आधार पर नहीं। ठीक है, और धर्म के आधार पर शिक्षा के लिए भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, आप किस धर्म के हैं, उस धर्म के हैं तो इसमें ये स्कूल में मत पढ़ना है, ये वो स्कूल में मत, ये आपको कानूनी इस पर कार्रवाई हो सकता है। ठीक है, कि धर्म के आधार पर शिक्षा में भेदभाव नहीं करना है। समझाया? देखिए, भेदभाव नहीं करना है, ध्यान से पढ़िएगा। हम लोग कितना पढ़ लिया? 28 तक पढ़ लिए। ठीक है, अब कल पढ़ेंगे हम लोग, आज टाइम हो गया, अब टाइम हो गया, सर के मैथ पढ़ाएंगे। देखिए, एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 25 में है आपको कि किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं, लेकिन किसी को ठेस मत पहुंचे। ठीक है, सिख धर्म को तलवार ले सकते हैं। ठीक है, 26 में आपको, आर्टिकल 26 में है कि अपने धर्म के लिए मंदिर या मस्जिद बना सकते हैं। ठीक है, जो धर्म अपनाए हैं। आपको आर्टिकल 27 में है कि आप टैक्स से रिलेटेड है, धार्मिक टैक्स के लिए रिलेटेड है, जो कि प्रचार विस्तार के लिए टैक्स नहीं लगेगा। अब किसी भी धर्म को प्रचार करिए या विस्तार करिए, टैक्स नहीं लगेगा। जिसमें जो दान अपने से दान दे सकते हैं, उसमें मंदिर या मस्जिद में, उसमें भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, जजिया कर भी हटा दिया गया आर्टिकल 27 के तहत। और आर्टिकल 28 में है आपको कि धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, और स्कूल में सभी बच्चों को एक तरह से शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, और धर्म के आधार पर शिक्षा में भेदभाव नहीं करना है, ये आपको आर्टिकल 28 में लिखा गया है। ठीक है, तो इसके इतना आर्टिकल 28 तक पढ़ लिया हम लोग। अब पढ़ेंगे कल से हम लोग आर्टिकल 29। ठीक है, समझ आ गया? तो इसको रब कर देते हैं। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।